हिंदुस्तान के समाजी और मजहबी मुसल्लिहीन का दूसरा हिस्सा। मध्वाचार्य 1238 से 1317 आम अहद। मध्वाचार्य 1238 आम अहद में के करीब पाजक में पैदा हुए। इनके वालिदैन मधुगेय नारायण भट्ट और माँ वेदवती थे। मध्वाचार्य का पहला नाम वसुदेवा था। इन्हें पुराण प्रजन्य और आनंद तीर्थ के नाम से भी जाना जाता था। मध्वाचार्य बहुत जल्द वेदों, पुराणों और उपनिषद में एक मशहूर आलिम बन गए। इनके उस्ताद अच्युत प्रकाश अद्वैत फलसफे के पैरोकार थे और मध्वाचार्य अपने उस्ताद से इख्तलाफ करने लगे। इन्होंने अपना अलग फलसफा तैयार किया। इन्होंने शुमाली हिंदुस्तान का वसी दौरा किया और काशी, बद्री, केदार, हरिद्वार, गया वगैरह का दौरा किया। शुमाली हिंदुस्तान से वापसी के दौरान वो कृष्ण और बलराम की मूर्तियां लेकर आए और कृष्ण की मूर्ति को उडुपी में और बलराम की मूर्ति को मलपे में नस्ब किया। इसने उडुपी से अष्टमठ यानी 8 मठ कायम किए। वो ये हैं: सूधे मठ, तरवरू मठ, कन्यूरी मठ, पेजावर मठ, पलेमारू मठ, अदमारू मठ, कृष्णपुरा मठ, पोटिगे मठ। इन्होंने जुनूबी हिंद के मुकद्दस मकामात जैसे कांची, तंजावुर का दौरा किया। त्रिरंगम, कंबकोनम, मदुरई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी वगैरह का भी दौरा किया। इनका इंतकाल 80 साल की उम्र में हुआ। मध्वाचार्य ने कई किताबें तालीफ की। इनमें से अहम हैं गीता भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य, अनुभव भाष्य, द्वादश सूत्र वगैरह। अब है द्वैत फलसफा यानी ड्यूअलिज्म। मध्वाचार्य का फलसफा द्वैत या दोहरी इज्म के नाम से भी जाना जाता है। वो अद्वैत फलसफे से मुकम्मल तौर पर इख्तलाफ किया। इनके मुताबिक वो 3 हस्तियां हैं। पहला जो है जड़ या मादा, दूसरा जो है रूह या चेतन या जीवात्मा और तीसरा जो है परमात्मा या खुदा। परमात्मा आजाद है और रूह और मादा इस पर मुनहसिर हैं। मध्वाचार्य ने बताया कि इनफरादी रूह और खुदा 2 मुख्तलिफ हस्तियां हैं। इसीलिए इसे द्वैत यानी 2 फलसफा कहा जाता है। इसने रूह और मादे के दरमियान 5 बुनियादी फर्क को तस्लीम किया है। इसमें से पहला जो है, रूह और खुदा एक दूसरे में जम नहीं हो सकते। दूसरा, एक रूह दूसरी रूह में जम नहीं हो सकती। तीसरा, मादी अशिया खुदा के साथ जम नहीं हो सकते। चौथा, मादी अशिया रूह के साथ जम नहीं हो सकते। चौथा, मादी अशिया किसी दूसरे मादे के साथ जम नहीं हो सकते। बसवेश्वरा या बसवन्ना 1132 से 1168। बसवेश्वरा की पैदाइश 1132 आम अहद में बीजापुर जिले के बागेवाड़ी में हुई। मादरस और मादलाम्बिके आपके वालिदैन थे। छोटी उम्र में वेद, कवायद और मंतिक का मुतालिया किया। 8 साल की उम्र में इन्होंने ये कहते हुए अपना मुकद्दस धागा यानी जेनिवार हटा दिया, इसकी पैदाइश के इनके पास लिंग दीक्षा हुई थी, इसीलिए मुझे इसकी जरूरत नहीं। इसके बाद वो कूडल संगम गए, जहां इन्होंने जात वेद मुनि के शागिर्दगी में तालीम हासिल की। बसवेश्वरा कलचुरी बादशाह बिज्जला ने आपको कर्णिका पर मुकर किया। बसवेश्वरा ने नीलांबिके और गंगांबिके से 2 बहनों से शादी की। इक्तदार, दौलत और दुनियावी जिंदगी से मुतासिर हुए बगैर ईमानदारी से जिम्मेदारियां निभाई। सिद्दरसा यानी आपके ससुर के मौत के बाद वो वजीर आजम बने। इन्होंने जात पात के निज़ाम, अंधे अकायद, देवताओं की कसरत और बुतों की पूजा, जानवरों की कुर्बानियों को दूर करने का अहद लिया, जो इस जमाने के माशरे में राइज थे। इन्होंने रियासत का दौरा किया और
बेदारी पैदा की। लोगों के दरमियान इन्होंने वाज़ा किया कि ज़ात पात के निज़ाम की बुनियाद धर्मशास्त्र नहीं है। इन्होंने आपस में मिलने की हौसला अफजाई की और दलितों को, नागदेव को लिंग दीक्षा यानी वीर शैव बनाया। इसकी मेहमान नवाजी कबूल की। बैन जाति शादी की हौसला अफजाई करते हुए इन्होंने ब्राह्मण की शादी मधुय्या की बेटी हरिजन हरड़ैया की बेटे के साथ में किया। दोनों अक्कदत में बांध गए। शिव के जानवरों की कुर्बानी को रोकते हुए इन्होंने कहा कि दयाविल्लद धर्म अदाउदैया, हमदर्दी मजहब की बुनियाद है। कट्टरपंथ लोग बसवेश्वर के मजहबी कामों को देख रहे थे। कट्टरपंथ लोगों ने बिज्जला से शिकायत की कि वो खजाने से पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और वो हिंदू रस्म को खराब कर रहे हैं। रासिखुल एतकाद लोगों को मुतमईन करने के लिए बिज्जला ने महादवैया और हरलैया को मौत की सजा सुनाई। इसने 9 ब्याह जोड़े को भी अंधा कर दिया। इससे नाराज बसवेश्वरा ने वजीर आजम का ओहदा छोड़ दिया और कूडल संगम चले गए। इसकी वजह से कल्याण में बगावत हुई। इस बगावत में बिज्जला को कत्ल कर दिया गया। बसवेश्वरा ने 1168 आम अहद में कूडल संगम में खुदा में वहदानियत हासिल की। अब आपका फलसफा शक्ति विशिष्टाद्वैत। बसवेश्वरा ने शक्ति विशिष्टाद्वैत फलसफा पेश किया। इसने लिंग की पूजा को अहमियत दी। नेज इसने जात और जिन्स से कता नजर सबको इष्ट लिंग पहनाने का मौका दिया। इस तरह लिंग पहनाने वालों को लिंगायत कहा जाने लगा। लिंगायत मजहब शिव की इबादत करने का मौका फराहम करता है और इसमें लिंग यानी खुदा और अंग इनफरादी रूह 2 तकसीम हैं। मोक्ष लिंग के साथ यगानियत हासिल करना है। शिव यानी पुरुष, शक्ति प्रकृति यानी कायनात के साथ इंजमाम बसवा के फलसफे की बुनियाद हैं। पुरुष और प्रकृति एक दूसरे के इंजमाम के बगैर नामुकम्मिल हैं। इसे इसीलिए शक्ति विशिष्टाद्वैत फलसफा कहते हैं। नजात हासिल करने के लिए अंगा के लिए लिंगा की पूजा करना बहुत जरूरी है। अष्टवर्ण यानी 8 उसूलों की पैरवी लिंगायत को करनी है। दीक्षा के वक्त में पढ़ाया जाता है। इसमें पहला जो है गुरु की इताअत, लिंग की पूजा, जंगमा के लिए ताजीम, माथे पर राख का लगाना, 5वां रुद्राक्षी पहनना, 6ठा पादोदक की घूंट लेना, 7वां खुदा के लिए पेश करदा खाने में हिस्सा लेना और 7वां ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का बोलना। अब है अनुभव मंटपा। बसवेश्वरा ने अपने फलसफे को फैलाने के लिए कल्याण में अनुभव मंटपा कायम किया। इसे वचन मंटपा भी कहा जाता है। यहाँ दीनी मुशायरे होते थे और समाजी और मजहबी मसाइल पर गुफ्तगू होती थी। अल्लमा प्रभु इन मजहबी तकारीर की सदारत करते थे। इस असेंबली में जिन लोगों ने हिस्सा लिया में से चन्न बसवा, सिद्धारामा, मधुरैया, अंबिगर चौड़ैया, मडिवाಳ माचಯ್ಯ, किन्नर बोम्मಯ್ಯ, तूळे संकम्मा, अक्क महादेवी, मादर चन्नಯ್ಯ, लक्कम्मा, नागांबिके दीगर हिस्सा लेते थे। कल्याण एक बड़ा सकाफती मरकज बन गया। अब है वचन साहित्य, वचन अदब। वचन अदब कन्नड़ा की एक मुनफरीद असनाफ सुकून की शक्ल है। कन्नड़ा अदब को माला माल किया। इन्होंने लोगों में बेदारी पैदा की और समाजी इस्लाहात की बुनियाद रखी। इनमें खूबियां और अखलाक की कदरें पाई जाती हैं। बसवेश्वरा ने तकरीबन 5000 कलाम तहरीर किए और कूडल संगम देवा इनका लुस पेन नेम था। वचन अदब के ज़रिए आपने नरम हिदायत, सख्त तनकीद और सख्त तंबीह भी की। आपके वचन इनकलाबी थे, इसीलिए आपको इनकलाबी संत भी कहा जाता है। शरण तहरीक की सदारत भी आपने की। आप अपने वचनों के ज़रिए से कायक या मेहनत का पैगाम दिया। आपका एजाज़ के लिए थेम्स नदी के किनारे आपका मुजस्समा नस्ब किया गया है।